students. Today we are going to discuss a new topic from our syllabus, and this is the ending lecture. We will terminate our syllabus. So we are going to discuss roles of iron in plants. आयरन के क्या क्या रोल्स हैं? तो आयरन अभी बताता हूँ कि ये इसके कैटायोनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये P+2+3, ये P+3 होता है एक्चुअली। मोस्टली Fe+3 के फॉर्म में आयरन प्लांट का अवेलेबल होगा एब्सॉर्प्शन के लिए न्यूट्रिशन में। तो देखते हैं आयरन के क्या रोल है प्लांट की लाइफ में, कहाँ कहाँ पे आयरन इन्वॉल्व है। चलो है स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ आयरन इन प्लांट्स लाइफ, जो कुछ भी है आपको ये सिलेबस में रोल्स दिए हुए हैं, ये ध्यान में रखिए आप लोग। तो रोल ही करना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। पिछले लेक्चर में मैंने जो सेम सिलेबस यही थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है, तो वहाँ पे आपको डेफिशिएंसी सिम्टम भी दिखेगी उस लेक्चर में, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपके सिलेबस में सिर्फ रोल दिया हुआ है, डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं दी हुई है। रोल क्या है आयरन का देखते हैं। तो ये ना भी करे तो भी चल जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पिछले लेक्चर में आप लोगों को दिया हुआ है वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आप रोल पे ज़्यादा जोर दीजिए पढ़ाई करते समय। सो वट एवर जस्ट now we are going to see what are roles of iron. So आयरन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है किसका, तो पोर्फायरिन प्रोटीन्स। पोर्फायरिन एक रिंग होता है जो आपके क्लोरोफिल में भी होता है, पोर्फायरिन रिंग। क्लोरोफिल जो होगा उसमें भी पोर्फायरिन रिंग होता है। पोर्फायरिन रिंग होता है, फाइटॉल टेल होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का भी पोर्फायरिन रिंग है, और बहुत सारे पोर्फायरिन रिंग कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। सो दिस आयरन इज इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ porphyrin proteins like cytochrome A, cytochrome A3, cytochrome C। तो बहुत सारे साइटोक्रोम के टाइप्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। साइटोक्रोम ये जो कुछ भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन हो, चाहे वो रिस्पिरेशन वाले रिएक्शंस हो, तो उसमें ये साइटोक्रोम वाले प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो आयरन उसका एक कंपोनेंट है। देन दिस iron is required for activity of different types of enzymes like catalases, peroxidases, superoxide dismutases। तो ये एंजाइम के क्लास है, कैटालेज, पेरोक्सिडेजेस। एक्चुअली क्लास नहीं है, एक ही क्लास के वो है, कैटालेजेस, पेरोक्सिडेजेस, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेजेस। ये एंजाइम्स जो है, ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जो होती है उसको न्यूट्रलाइज करने में इनका रोल होता है। जो कुछ भी टॉक्सिसिटी होती है प्लांट में, टॉक्सिसिटी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टॉक्सिसिटी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो कुछ भी है मेटाबॉलिज्म की वजह से जो टॉक्सिक रिएक्शंस तैयार होती है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये एंजाइम्स करते हैं, कैटालेजेस, पेरोक्सिडेजेस, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेजेस। और ये इनके एक्टिविटी के लिए आपका आयरन लगता है। दिस आयरन इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। देखो ये क्लोरोफिल नहीं तैयार होगा, क्लोरोफिल में आयरन नहीं होता है, लेकिन अगर क्लोरोफिल तैयार होना हो तो आयरन लगता है उस प्रोसेस में। आयरन नहीं होगा तो क्लोरोफिल तैयार नहीं होती है। क्लोरोफिल तैयार नहीं होगा तो लीव्स जो है वो येलो कलर की दिखती है। जब आयरन का डेफिशिएंसी हो जाता है प्लांट में, तो वो लीव्स जो होते हैं वो येलो दिखने लगते हैं। वेन क्लियरिंग हो जाता है, वेन्स भी येलो दिखती है, पूरा लिप येलो दिखने लगता है, क्योंकि क्लोरोसिस होता है वहाँ पे।
क्लोरोसिस यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। चलो ठीक है, आगे का पॉइंट देखते। सो दिस आयरन इज आल्सो इसेंशियल, इट इज इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन ये भी कभी हमने देखा है एक्चुअली, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देख रहे थे उसमें भी देखा था कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह। तो फेराडॉक्सिन एक प्रोटीन है जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है प्लांट के बॉडी के अंदर, उसमें ये हेल्प करता है फेराडॉक्सिन। तो वही है, तो फेराडॉक्सिन का कंपोनेंट है Fe, वहाँ से ही है फेराडॉक्सिन, फेरस यानी कि आयरन उसका कंपोनेंट है। तो ये प्रोटीन है फेराडॉक्सिन दैट इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो प्राइमरी केमिकल रिएक्शन है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन चालू होने लगेगा आगे आगे जाके, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है, लाइट रिएक्शन में भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस एंड शटल रिएक्शंस ऑफ रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन की बहुत सारी शटल रिएक्शंस भी होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस, यानी कि जो रिस्पिरेशन से ही जुड़ी हुई है एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस। तो इसमें भी आयरन इम्पोर्टेंट है, कैटलिस्ट बन के काम करता है। कभी कभी वो इनहिबिटर बन के भी काम कर सकता है। नेक्स्ट टू दैट इज इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेग हेमोग्लोबिन। ये लेग हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है पिंक कलर का, पिंक कलर का होता है लेग हेमोग्लोबिन। तो लेग हेमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है लेग हेमोग्लोबिन, दैट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू दैट बैक्टीरियम इन कंट्रोल्ड मैनर। वहाँ पे रूट के अंदर जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन चलता है उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए वहाँ पे। जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तब ऑक्सीजन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, ऑक्सीजन अगर आ जाए तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम नहीं करता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा। तो वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन काम करता है और लेग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम बनाए रखता है, एक कंट्रोल मैनर में बनाए रखता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन फास्ट हो जाएगा। सो देयर इज आल्सो रोल ऑफ आयरन बिकॉज लेग हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो आयरन नहीं होगा तो लेग हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, लेग हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो कंट्रोल मैनर में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगा तो फिर नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाएगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाएगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। दिस आयरन इज आल्सो इन्वॉल्व इन कैटालिटिक ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो कैटालिटिक रिएक्शन चलती है, कैटालिसिस का काम चलता है, और लाइटिक रिएक्शंस जो ब्रेकडाउन वाले रिएक्शंस है उनमें ये आयरन इम्पॉर्टेंट है। अगर आयरन ज़्यादा हो जाए तो हाई अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन इन प्लांट्स कॉजेस टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी हो जाता है, विष बाधा कहते हो आप जिसे, तो जहरीलापन हो जाएगा और प्लांट मर भी सकता है इसमें। ज़्यादा भी अब्सॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, आयरन एक अच्छी मात्रा में, जितना लगता है उतनी ही मात्रा में आयरन का एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको अच्छे से कीजिए, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे हम अपना सिलेबस टर्मिनेट कर रहे हैं। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच।